हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र है उस कंट्री पे, तो मैं बात करने वाला हूँ दुबई की। दुबई की मैं एक फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस कॉलेज का नाम है एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में सबसे ही ज़्यादा पॉपुलर है। आज इस कॉलेज के बारे में मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ, प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियोस में आप लोग बने रहें और इस चैनल को आप लोग कर दें सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एमआईटी यूनिवर्सिटी दुबई में आप लोग को क्यों जाना चाहिए और क्यों पढ़ाई करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरा ओपिनियन अगर आप लोग पूछेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को इंटरनेशनली पहला बात तो एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर काफ़ी अच्छा। अगर आपके ही कॉलेज में अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट सब रहेंगे, तो आप लोग को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा आप लोग ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग कंट्री के आप कल्चर को सीख रहे हैं, अलग अलग कंट्री के आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलता है। दुबई कहीं ना कहीं टूरिज़्म में भी आगे बढ़ चुका है। और ये कॉलेज आप लोग का जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज आप लोग का इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। इसका लोकेशन है एकेडमिक सिटी, जो कि वहाँ के मोस्ट पॉपुलर सिटी है, वहाँ पे एकेडमिक सिटी, जहाँ पे ये कॉलेज एमआईटी यूनिवर्सिटी आप लोग का लोकेट है। कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका जो एवरेज फीस जो रहता है, जो कि आप लोग का 35,000 दिरम से लेकर के 63,000 दिरम तक भी इसका प्राइस जाता है फीस का। फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री से बहुत ही ज़्यादा हाई है। अराउंड आप लोग का 40 लाख रुपीज़ तक, इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 40 लाख रुपीज़ तक भी चले जाती है। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सर इतना फीस दे करके आरओआई क्या मेरा अच्छा जाएगा? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आरओआई अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ग्लोबली अगर सबसे ज़्यादा इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो दुबई है। तो प्लेसमेंट के लिए आप लोग के पास ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, और कॉलेज बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट दे ही रहे हैं, प्लस आप लोग को एक्सपोजर भी दे रहे हैं। अगर कैंपस की अगर मैं बात करूं, तो इस कैंपस में कौन कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट के आप लोग के स्टूडेंट यहाँ पे मिलते हैं, यूरोप कंट्री के भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको, कनाडा, फ्रांस, यूके, ये सब साइड के भी आप लोग को यहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे। कैंपस और फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस काफ़ी ही ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया है। मैं खुद भी विज़िट किया हुआ था, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देखे होंगे और आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी देखे होंगे कि मैं जब एमआईटी कॉलेज गया तो लग रहा था कि नहीं कोई कॉलेज में विज़िट किया हो। वहाँ का जो मतलब जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे मैं गया, वहाँ इतना बड़े बड़े लैब्स, इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सब वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं इंडिया में वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो लैब्स वगैरह सब कुछ ही वहाँ पे अच्छे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे आपका अवेलेबल मिलता है एमआईटी में। उसके लिए आप लोग को अलग से चार्जेस मिल रहेगा। अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो वो लोगों के लिए सबसे अच्छा जगह रहने वाला, क्योंकि मैं वहाँ पे देखा ना, स्पोर्ट्स का अलग अलग पर्टिकुलर बैडमिंटन के लिए अलग से एक कोर्ट बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। तो मैं आप लोग को बस यही बात बताऊँगा कि फैसिलिटी ओवरऑल नो डाउट अच्छा है। फैकल्टी जनरली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वहाँ के फैकल्टी, नो डाउट। करिकुलम इतना अच्छा है वहाँ का, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, जो कि क्वालिटी ऑफ जो ओरिएंटेड, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो आप लोग का प्रोग्राम बनाया गया कुछ कुछ का, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा जब मैं वहाँ के टीचर से बात किया। वर्कलोड थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है, 15 से 15 घंटा तक भी पढ़ाई करना पड़ सकता है अगर आपके स्टूडेंट आपके अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओवरऑल प्रोफेसर फैकल्टी सब वहाँ पे नो डाउट अच्छा। हाँ, और ये चीज़ मैं बोलना भूल गया कि स्कॉलरशिप भी है, पर आप लोगों का मार्क्स 10th और 12th में कैसा है उसके बेसिस पे। और मैं आप लोग को ये बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग का कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल करें, आप मुझे मार्कशीट भेजें, मेरी टीम वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही आप लोग का एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे कंटिन्यू होगा। कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, इंटरनेशनली पढ़ाई करना, तो आ जाइए, हम लोग देख लेंगे। स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट लाइफ ये है कि वहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से बात किया, तो कल्चरल फेस्ट वगैरह, और दुबई है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि दुबई अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरपोर्ट लेकर के आ रही है, दुबई सबसे बड़ी वर्ल्ड की मॉल लेकर के आई फिर से, दुबई मॉल से भी। तो आप लोग सोच सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो
प्लेसमेंट एक यहाँ पे फैक्टर कर जाता है। प्लेसमेंट के लिए बस मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको गूगल में लग जाएगा, फेसबुक में लग जाएगा। आप वहाँ से जब पढ़ के निकलोगे ना, मैं यही बोलूँगा कि आप एक अलग इंसान निकलोगे। और प्लेसमेंट वो सेकेंडरी मैटर रहता है, और प्लेसमेंट तो लगना 100% फिक्स है ही। प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोज में आप लोगों का नंबर 1 पॉइंट रहता है, यहाँ पे मॉडर्न कैंपस मिलेगा, गुड फैसिलिटीज़ मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट रहेगा कि सपोर्टिव फैकल्टी आप लोग का मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, प्लेसमेंट सपोर्ट डिसेंट है यहाँ का, ठीक है। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो दुबई का जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो थोड़ा सा महंगा आप लोग को पड़ सकता है, काफ़ी ही महंगा नहीं, बस थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अगर फैकल्टी की मैं बात करूँ तो फैकल्टी में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्री के एमएटी में मैंने जब वहाँ पे फ़ोटो लिया था तो अलग अलग कंट्री के वहाँ पे टीचर्स सब है, तो होता है थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अलग अलग देखो सबका अलग अलग समझाने का तरीका होता है, तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। एंड कॉन्स की मैं 3rd पॉइंट में बात करूँ तो प्लेसमेंट स्ट्रेंथ हर कोर्स में सेम नहीं है। सपोज दैट बीबीए का अलग प्लेसमेंट का सिनेरियो, एमबीए का अलग सिनेरियो, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स भी रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आप लोग सोच समझ के ही आप लोग कहे, ठीक है ना। तो आप कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब में दुबई में रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं इसको भी डिसएडवांटेज माना जाए। और ओवरऑल कॉलेज नो डाउट अच्छा है, एक्सपोजर है। अगर आप लोग मन बना लिए हो इंटरनेशनली जाने का, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कोई भी अदर कंट्री से हो, भूटान, नेपाल, तो दुबई आप लोग के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। और वहाँ से और मेन बात है अफोर्डेबल भी रहेगा, आपका फ़्लाइट का आने जाने का टिकट भी फेयर रहेगा, क्योंकि 16 to 15,000 के अंदर में आपका दुबई का फ़्लाइट हो जाएगा। और लास्टली बात कि एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टफ है वहाँ पे एडमिशन करवाना, पर हम लोगों की टीम आप लोग का वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस हम लोगों की टीम करवाएगी। एडमिशन से लेकर के पूरा कंप्लीट गाइडेंस वहाँ तक जाने तक का सपोर्ट हमारी टीम करेगी, जब तक आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं कर ले। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं लास्टली ये बोलूँगा कि नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जा कर के कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हुए एमएटी में पढ़ाई करने का सोच रहा है, बिना सोचे समझे आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आप लोग के पास इसलिए ये सारे बातें बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी वहाँ पे जा कर के विज़िट करके एक एक चीज़ देखा हूँ, टीचर से बात किया हूँ, वहाँ के कैंपस को देखा हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा कॉलेज के ऊपर में आने वाला है, जो कि दुबई का ही। तो गेस करें आप लोग कौन कौन सा कॉलेज के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, तो कमेंट जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।